गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश राज में। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं फैक्टर पार्ट 5 को लेकर के। इसके पहले 4 वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो 4 वीडियो यदि आप देख लेते हैं तभी 5वां वीडियो को देखने पे आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो चौथा वीडियो तक के जो हम आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद से जो हमको क्वेश्चन जो डिस्कस करना है, आज एक्चुअली कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए हम आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। एक एक करके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो जैसे आपके सामने पिछला क्लास में हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे कि कोई भी प्राइम नंबर होते हैं, उस प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इसके केवल 3 फैक्टर होते हैं। कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर का केवल कितना फैक्टर होता है जी? 3 फैक्टर। जैसे हम बात करें 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 2 एक प्राइम नंबर है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का फैक्टर कौन होगा? 1, 2, 4। केवल 3 फैक्टर है। उसी तरह से कोई भी मान लेते हैं 11 एक प्राइम नंबर है, 11 का स्क्वायर हम करेंगे 121, तो इसके केवल 3 फैक्टर होते हैं, 1, 11 और 121। यानी प्राइम नंबर का स्क्वायर का 3 फैक्टर होगा, 1 प्राइम नंबर और उस प्राइम नंबर का स्क्वायर। ये हम पिछला वीडियो में आपको हम समझा दिए थे। तो ये तो रूल का बात हुआ, बट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है इससे। तो क्वेश्चन आपके सामने हम बोर्ड पे लिख के लाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये आपका कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ 1 डिजिट्स विच हैज ओनली 3 फैक्टर्स। इसका हिंदी क्या हुआ कि एक अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं जिसके केवल 3 गुणनखंड होते हैं। एक अंकों की कुल कितनी संख्या जिसके केवल 3 गुणनखंड होते हैं। तो आपको सिर्फ प्राइम नंबर का स्क्वायर करके देखना होगा। प्राइम नंबर का स्क्वायर का केवल 3 फैक्टर होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है जी? आप कहेंगे 2 होता है। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो 4 जो है वो 1 डिजिट नंबर भी है, इसके केवल 3 फैक्टर होंगे। अगला प्राइम नंबर 3, 3 का स्क्वायर 9। अगला प्राइम नंबर 5, 5 का स्क्वायर 25। बट इसको अब हम नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन लगाया है कि मेरा नंबर 1 डिजिट का ही होना चाहिए। तो देखिए 1 डिजिट का है, ये 1 डिजिट का है, बट ये तो 2 डिजिट का हो गया, तो इसको आप नहीं ले सकते। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1 डिजिट का केवल 2 ही नंबर है, वो नंबर 4 और 9 है, जिसके केवल 3 फैक्टर होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट्स व्हिच हैव ओनली 3 फैक्टर्स। इसका हिंदी क्या हुआ कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जिसके केवल 3 गुणनखंड है। तो 2 अंक का कुल कितनी संख्या जिसके केवल 3 फैक्टर्स हैं। तो आपको प्राइम नंबर का स्क्वायर करना है। कौन सा प्राइम नंबर का स्क्वायर करने पर 2 डिजिट को पार कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इसके पीछे में प्राइम नंबर का स्क्वायर किए थे, 3 का स्क्वायर तक के तो 9 आएगा। तो इसके बाद आपको यानी 5 का स्क्वायर से करना है। देखिए 5 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 25। 7 का स्क्वायर भी आ सकता है 49। इसके बाद 11 का स्क्वायर 121, बट ये 121 में चूंकि 3 डिजिट आ गया, मेरा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है केवल 2 डिजिट का, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो केवल 25 और 49 ऐसा 2 नंबर होंगे जिसके केवल 3 फैक्टर होंगे। एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है जिसके केवल गुणनखंड 3 होते हैं। तो 2 अंक वाला केवल 3 फैक्टर जिसका होगा वो एक 25 होगा, एक 49 होगा। देख लीजिए 25 किससे कटता है? 1 से, 5 से, 25 से। 49 किससे कटता है? 1 से, 7 से, 49 से। इसका भी 3 फैक्टर, इसका भी 3 फैक्टर है। इनके अलावा 2 डिजिट में और कोई वैसे नंबर नहीं होंगे जिनके केवल 3 फैक्टर होंगे। ठीक है, हम लोग को 2 डिजिट का हो गया, इसके बाद 3 डिजिट और 4 डिजिट तक के हमको पढ़ना है। वहाँ तक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जिसके केवल 3 फैक्टर है।
3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जिसके केवल 3 फैक्टर हैं। तो मेरा सॉल्यूशन जो शुरुआत हो रहा है, प्राइम नंबर का स्क्वायर करना हम लोग को, तो 5 का स्क्वायर 25 हुआ जिसमें 2 डिजिट था, 7 का स्क्वायर 49 में भी 2 डिजिट है। तो मेरा क्वेश्चन शुरू होगा 11 का स्क्वायर से। 11 का स्क्वायर 121, अगला प्राइम नंबर 13 का स्क्वायर 169, अगला प्राइम नंबर 17 का स्क्वायर 289, अगला प्राइम नंबर 19 का स्क्वायर 361। आप देख सकते हैं सब में 3-3 डिजिट है जो क्वेश्चन में डिमांडेबल है ना। उसके बाद 19 के बाद हो जाएगा मेरा प्राइम नंबर 23 का स्क्वायर 529, फिर हो जाएगा 29 का स्क्वायर 841, इसके बाद 31 का स्क्वायर होगा 961, इसके बाद का प्राइम नंबर 37 है और इसका स्क्वायर होता है 1369। अब चूंकि 1369 में 4 डिजिट्स आ गया और मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, केवल 3 डिजिट वाला ही नंबर आपको लिखना है। तो इस तरह से ही 11 से लेकर के 31 तक का स्क्वायर का आया केवल। तो कितने नंबर हो गए, तो नंबर हम गिन लें। तो ये मेरा पहला नंबर था, ये दूसरा था, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। तो इस तरह से टोटल 7 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए, 7 नंबर हो गए। ठीक है, तो 7 नंबर ऐसा होगा, और वो नंबर भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो 7 नंबर ऐसा होगा जिसके केवल 3 फैक्टर होंगे। और भी यहाँ से क्वेश्चन ऐड ऑन हो सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन कह सकता है कि 3 अंक का सबसे बड़ा नंबर जिसके केवल 3 फैक्टर हैं। तो देखिए 3 अंक का सबसे बड़ा नंबर 961 होगा, 31 का स्क्वायर जिसके केवल 3 फैक्टर हैं। आपसे भी पूछ सकता है कि 3 अंक का सबसे छोटा नंबर कौन होगा जिसके केवल 3 फैक्टर हैं। तो 11 का स्क्वायर 121, इसके केवल कितने फैक्टर होंगे, तो 3 फैक्टर हो जाएंगे। तो अभी तक हम आपको 3 तरह का क्वेश्चन करवा चुके, इसको आप रूल टाइप से याद कर लें। सबसे पहला हम आपको करवाए 1 डिजिट का, फिर 2 डिजिट का, फिर 3 डिजिट, एंड एक लास्ट क्वेश्चन जो इस टाइप का है 4 डिजिट। आपके सामने बोर्ड पर ये रहा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहता है कि 4 अंक का कुल कितना संख्या है जिसके केवल 3 फैक्टर। 4 अंक का कुल कितना संख्या जिसके केवल 3 फैक्टर है। तो आपको सबको पता है कि प्राइम नंबर का स्क्वायर करना होगा। सभी प्राइम नंबर का स्क्वायर कीजिएगा और उसके बाद जो नंबर आएंगे उसके 3 फैक्टर होते हैं। तो चूंकि अभी हम लोग इसके पीछे की 31 का स्क्वायर 961, बट ये 961 तो नहीं ले सकते चूंकि इसमें 3 डिजिट है। मेरा क्वेश्चन 4 डिजिट का डिमांड कर रहा है, तो 31 से नहीं हो सकता। तो इसका बाद का नंबर देखिए 37। 31 के बाद का प्राइम नंबर कौन है, 37। 37 का स्क्वायर होता है 1369। इसके बाद 41 का स्क्वायर 1681। अब इस तरह से सबको प्राइम नंबर का स्क्वायर लिखना जरूरी नहीं है। मतलब मेरा क्वेश्चन जो शुरू हो रहा है 37 से शुरू हो रहा है, तो 37 होगा, उसके बाद 41 होगा, उसके बाद 43 होगा, फिर 47 होगा, एंड डॉट 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 97 तक के आपको जाना होगा। क्योंकि 97 का स्क्वायर जो होता है ना वो 9409 होता है। इसके बाद का प्राइम नंबर 101 होगा, और 101 का स्क्वायर यदि हम करेंगे 97 के बाद, थोड़ा सा हम इसको इधर खिसका लें, तो देखिए लास्ट नंबर 97 तक के जाना है। 97 के बाद का प्राइम नंबर 101 होगा जी, और 101 का स्क्वायर जब करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 01 और 102। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 डिजिट हो गया, इसमें 5 डिजिट हो गया, तो इसको नहीं ले सकते। हमसे क्वेश्चन में केवल 4 डिजिट का डिमांड किया है। तो मेरा 37 से लेके 97 तक के जितना भी प्राइम नंबर है उन सभी का स्क्वायर हो जाएगा। अब 37 से लेके 97 तक कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत पता होगा, तो ये सब हम लोग को याद रखना होता है। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या याद रखना है, तो देखिए आप लोग को पता होगा कि 1 से 100 तक टोटल प्राइम नंबर होते हैं 25। 1 से 100 तक कुल कितने प्राइम नंबर हैं, 25, जिसमें 1 से 50 तक 15 होते हैं, और 50 से 100 तक फिर 10 हो जाएगा।
है ना, 50 से 100 तक कितना हो जाएगा 10। तो ये बात आपको यदि याद है तो ये क्वेश्चन आप इजीली समझ सकते हैं कि 1 से 100 तक कुल कितने प्राइम नंबर हैं 25, 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक 10। तो देखिए यहाँ सब गिनिए, हमको 37 से लेकर के 100 तक के गिनना है। तो देखिए 37 से लेकर के देखेंगे तो 1 2 3 4 प्राइम नंबर यहाँ तक आया, 4 प्राइम नंबर यहाँ तक आया। इसके बाद 50 से लेकर के 100 तक के इधर कितने प्राइम नंबर होते हैं तो 10 प्राइम नंबर, 10 प्राइम नंबर, ठीक है। तो इस तरह से 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 प्राइम नंबर हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 14। तो आप इसको इस तरह से आंसर हमारा जो होगा इस क्वेश्चन का वो 14 होगा। मतलब 14 ऐसे नंबर हैं जिसके 4 डिजिट का, जिसके टोटल फैक्टर की संख्या कितना है तो 3 है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन ऐड ऑन हो सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जिसके केवल 3 फैक्टर हैं, तो आपका आंसर होगा 37 का स्क्वायर 1369। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जिसके केवल 3 फैक्टर हैं, तो आपका आंसर होगा 97 का स्क्वायर 9409। 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जिसके केवल 3 फैक्टर हैं, तो आपका आंसर होगा 101 का स्क्वायर 10201। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी देखिए हम आपको क्या समझाए, हम आपको समझाए शुरू से, एक बार हम इसको एक जगह पे करवा दें। सबसे पहले हम आपको बताए कि ओनली 3 फैक्टर्स होना चाहिए, केवल 3 गुणनखंड। तो 2 डिजिट का कुल कितना नंबर है जिसके केवल 3 फैक्टर होंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए 2। 3 डिजिट का कुल कितना नंबर है जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे, तो इसका भी 1 डिजिट से हम लोग को चलना था। 1 डिजिट का कुल कितना तो 2। 2 डिजिट का कुल कितना नंबर जिसके केवल 3 फैक्टर होंगे, तो उसमें भी 2। 3 डिजिट का कुल कितना नंबर जिसके केवल 3 फैक्टर होंगे, तो इसका वैल्यू होगा 7। और 4 डिजिट का कुल कितना नंबर जिसके केवल 3 फैक्टर होंगे, तो इसका वैल्यू होगा 14। आप इसको चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं। 2 2 7 14, ठीक है। बाकी हम एक्सप्लेन पीछे कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने इस टाइप का क्वेश्चन है। इफ n बराबर 4 के पावर 61 दिस देन फाइंड द टोटल फैक्टर ऑफ n, यानी फैक्टर काउंटिंग से रिलेटेड है। तो फैक्टर काउंटिंग के लिए सबसे पहले आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहिए और पावर को 1 बढ़ा के गुना करना होगा। तो n बराबर है 4 के पावर 61, 4 के पावर 62, 4 के पावर 63, 4 के पावर 64। पावर में लेकिन प्लस में, गुना में होना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 के पावर 61 को कॉमन ले लेते हैं। तो 4 के पावर 61 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा हमको 1 मिलेगा। यहाँ मिलेगा 4 के पावर 62 में 4 के पावर 61 कॉमन लेंगे तो 4 मिलेगा। यहाँ मिलेगा 4 का स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 4 का क्यूब कॉमन लेने पर। अभी हो जाएगा 4 के पावर 61 गुना, ये हो जाएगा 1 + 4 + 16 + 64, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम देखिए इसको क्या करने वाले हैं, सबको ऐड कर दीजिए। तो 4 के पावर 61 गुना, इसको ऐड कीजिएगा तो 80 4 84 1 85 आ गया। इस रूप में लाना था, लेकिन अभी भी बात बना नहीं है। अभी 4 को 2 का स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना होगा। हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए बेस में, फैक्टर काउंटिंग में। तो 4 के पावर 61 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो पावर के ऊपर पावर गुना होगा, तो 2 के पावर 61 को 2 से गुना कर लो, 2 एकम 2, 2 छक 12, 122 आएगा यहाँ से। गुना 85 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 17, 5 गुना 17, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। टोटल फैक्टर कितना होगा, तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए पावर को 1 बढ़ा के गुना कीजिए। 122 को 1 बढ़ाइएगा 123 होगा। इसका पावर 1 है, इसको 1 बढ़ाएंगे 2 आएगा। इसका पावर 1 है, इसको 1 बढ़ाएंगे 2 आएगा। अब ये हो जाएगा 123 गुना 2 दूना 4, 4 तिया 12 का 2 1, 12 चौका 48 और 1 49, तो इसका आंसर होगा 492, 492।
इसके टोटल 492 फैक्टर होंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लेते हैं मेरे सामने क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, n बराबर 3 के पावर 60 प्लस 3 के पावर 61 प्लस या फिर 3 के पावर 80 से हम लेना शुरू करते हैं, 3 के पावर 80 प्लस 3 के पावर 81 प्लस 3 के पावर 82 प्लस 3 के पावर 83, इस टाइप का कोई नंबर है, इसका टोटल फैक्टर कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 के पावर 80 को हम कॉमन ले लेंगे, 3 के पावर 80 कॉमन ले लेंगे, यहाँ मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 3 का क्यूब। 3 के पावर 80 तो 3 के पावर 80 ही रहेगा, गुना 3 के पावर 3 27 और 9 36 और 3 39 एक 40 हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर लो और भी, तो इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 के पावर 80, 40 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 8 25 40, 5 के पावर 1, n बराबर। अब TNF निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर को 1 बढ़ा के गुना कर देंगे, 80 को 1 बढ़ाएंगे 81 गुना 3 को 1 बढ़ाएंगे 4 और 1 को 1 बढ़ाएंगे 2। ठीक है, गुना कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 8 32, 324 का फिर से डबल कर लेना है तो 648। तो इस नंबर को काटने के लिए टोटल 648 नंबर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ दिस। क्वेश्चन है 73 के पावर 3 माइनस 40 के पावर 3 माइनस 33 के पावर 3, इसके कुल कितने फैक्टर हैं। तो इसको सबसे पहले आपको गुना में लिखना होगा। तो आप एक अलजेब्रा में एक कंडीशन जानते होंगे कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है ना, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, 3abc, ये होता है जी। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, 3abc। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, 73 मेरा a का वैल्यू है, ये मेरा b का वैल्यू दिख रहा है, ये c का वैल्यू है। एक बार इसको आप जोड़ करके देखिए, कन्फर्म होइए कि क्या 0 आ रहा है। तो देखिए 0 दिख रहा है, 73 माइनस 40 माइनस 33, इसको ऐड करने पर आपको क्या मिल रहा है, 0। यदि इसको ऐड करने पर 0 मिल रहा है तो आपको 73 का होल क्यूब माइनस 40 का होल क्यूब माइनस 33 का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3abc। तो 3 गुना a का वैल्यू 73, b का वैल्यू माइनस 40, सिंबल सहित लिखाएगा माइनस 40, और c का वैल्यू माइनस 33। ठीक है, ये आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर यदि 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, 3abc। ठीक है, अब क्या करना है, इसको माइनस माइनस तो कट के प्लस हो गया, ये हो जाएगा 3 गुना 73, 40 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 8 पे 40, और 33 को लिख सकते हैं 3 गुना 11। अब देखिए 3 कितना बार आ रहा है, 2 पहले लिख लीजिए, 2 के पावर 3 हो गया गुना 2 के पावर 3, उसके बाद 3 आ गया कितना बार, 2 बार, तो 3 का स्क्वायर गुना 5 के पावर 1 गुना 11 के पावर 1 गुना 73 के पावर 1। देखिए फैक्टर काउंटिंग के लिए फाइनली इस रूप में होना चाहिए, जो हम पहला वीडियो में ही बताएं आप लोग को, फैक्टर का पहला वीडियो में ही बताए हैं कि जब भी आपको फैक्टर काउंट करना हो, टोटल फैक्टर, तो फाइनली आपको इस रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। हम ला चुके हैं। अब क्या करना होता है, फैक्टर काउंटिंग का रूल क्या बोलता है, पावर को 1 बढ़ा के गुना। तो 3 को 1 बढ़ाइएगा कितना होगा, 4 गुना, 2 को 1 बढ़ाएंगे कितना होगा, 3 गुना, 1 को 1 बढ़ाएंगे 2, 1 को 1 बढ़ाएंगे 2, और इस 1 को 1 बढ़ाएंगे 2। अब गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 और 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 12 × 96। तो इसके टोटल 96 फैक्टर होंगे। टोटल फैक्टर कितने होंगे, 96। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूबसूरत सा सवाल था ये। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, इसी टाइप का एक और होगा, मैं भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम लिए हैं ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा सकें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो फिर से वही क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है 62 का होल क्यूब माइनस 40 का होल क्यूब माइनस 22 का होल क्यूब। कहीं पर भी आपको ए क्यू बी क्यू सी क्यू मिलता है तो एक बार आप जरूर कंफर्म हो लेंगे कि क्या उसका बेस को जोड़ने पर जीरो आता है। तो देखिए 62 माइनस 40 माइनस 22 करने पर जीरो आ रहा है, यानी a प्लस बी प्लस सी जीरो आ गया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इतना का वैल्यू क्या होगा 3ab से। तो 3 गुना ए का वैल्यू 62, बी का वैल्यू कितना -40 और सी का वैल्यू कितना -22। अब इसको हम लोग देखिए माइनस से माइनस गुना में कट के प्लस हो गया है ना। तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो 3 गुना 62 लिखते हैं, 40 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 8 5 40, ठीक है। और 22 का मतलब हो गया 2 गुना 11। अब इसको इस टाइप से n बराबर हमको नंबर मिल रहा है। अब क्या करते हैं कि 2 को एक जगह लिख लो, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 आ गया है ना। यहाँ पावर 1 है तो ये दोनों 2 के पावर 4 बनेगा। उसके बाद 3 कितना बार है वो एक बार, तो 3 के पावर 1 लिख लो। अच्छा सॉरी 62 को भी तोड़ेंगे यहाँ पे, 62 को भी तोड़ना होगा। तो 62 को हम तोड़ सकते हैं 3 गुना 62 को 2 इंटू 31 लिख सकते हैं, 2 इंटू 31। और तो कहीं नहीं टूट रहा है, हाँ ठीक है, ये सब गलती नहीं होना चाहिए और नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। अब देखिए 2 कितना बार आया, तो यहाँ से एक बार आया 1 और 3 4 और 1 5, तो ये होगा 2 के पावर 5 गुना 3 कितना बार आया है जी, एक बार आया। उसके बाद 5 आया एक बार, उसके बाद 11 आया है, उसके बाद 31 आया है ना। तो फाइनली जिस रूप में हमको लाना था हम ला चुके हैं। अब फैक्टर काउंटिंग के लिए क्या करेंगे, पावर को 1 बढ़ा के गुना करेंगे। तो इसका पावर 5 है, इसको 1 बढ़ाओगे 6 आएगा, इसका पावर 1 है, इसको 1 बढ़ाओगे 2 आएगा, इसका पावर 1 है, इसको 1 बढ़ाओगे 2 आएगा, इसका पावर 1 है, इसको 1 बढ़ाओगे 2 आएगा, इसका पावर 1 है, इसको 1 बढ़ाओगे 2 आएगा। तो ये हो जाएगा 6 गुना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 6 96। तो इसके कुल कितने फैक्टर होंगे, तो 96 फैक्टर होंगे। अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ सेम क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। फैक्टर से रिलेटेड है और रिमाइंडर से भी रिलेटेड है, दोनों से। क्वेश्चन है कि यदि 732 if when 732 is divided by a positive integer x the remainder is 12 then find the total possible value of x। इसका हिंदी क्या होगा कि जब 732 को कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या x से भागा दिया जाता है तो शेषफल 12 बचता है, ठीक है। तो x के कितने मान संभव हैं, और ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी सीजीएल 2020 में। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन। 732 को कोई नंबर x से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 12, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ x का कितना मान संभव है, डिवाइजर है यहाँ पर x, तो x का कितना डिवाइजर होगा। तो इतना तो तय बात है कि देखो 732 से भागा दे करके 12 लाना है रिमाइंडर में, इसका मतलब यहाँ पर 732 माइनस 12 720 आएगा। यहाँ पे 720 लाना होगा, तभी तो 720 में से 732 में से 720 घटेगा तो 12 आएगा। तो यहाँ पे हमको 720 लाना है, और ये जो 720 जो होगा वो x से कटने वाला होगा, ठीक है। 720 जो होगा वो x से कटने वाला होगा। तो x जो होगा वो फैक्टर ऑफ 720 होगा, मतलब x इसको काटेगा तो x काटेगा, इसका मतलब फैक्टर होना चाहिए। तो x जो होगा वो फैक्टर ऑफ 720 होगा, बट ग्रेटर देन 12, ग्रेटर देन 12। 12 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आसान क्वेश्चन ही है, लेकिन जब शुरुआत में आपके पास आएगा तो आपसे मे भी नहीं बने, ठीक है। तो देखिए
कोई क्वेश्चन है 732 को x से भागा देने पर रिमाइंडर 12 बचता है, तो x के कितने मान संभव हैं, क्वेश्चन ये है। तो यदि यहाँ रिमाइंडर 12 बच रहा है तो 732 में 12 घटाइए 720, इसका मतलब 720 का एक फैक्ट x से ये 720 पूरा तरह से कटेगा, यानी x जो होगा वो 720 का फैक्टर होगा, लेकिन x का वैल्यू 12 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी नंबर को यहाँ भागा देंगे तो रिमाइंडर जब भी होता है तो इस नंबर से छोटा होता है ना, मतलब डिवाइजर बड़ा होगा, तो x का वैल्यू 12 से बड़ा होना चाहिए। तो 720 के कुल कितने फैक्टर हैं, सो निकाल लो। 720 के कुल कितने फैक्टर हैं, तो 720 के लिए हम लिख सकते हैं 72 गुना 10। 72 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुना 3 का स्क्वायर गुना 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 के पावर 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसका टोटल फैक्टर कितना हो गया, तो टोटल फैक्टर हो गया, टोटल फैक्टर पावर को 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, तो टोटल फैक्टर हो गया 5 गुना 3 गुना 2, यानी 5 या 15 दूना 30, टोटल फैक्टर 30 हो गया। मतलब x के टोटल 30 मान है, लेकिन मेरा वैल्यू है कि x का वैल्यू 12 से बड़ा होना चाहिए। तो अब हम लोग को देखना होगा कि कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 12 से छोटा है या 12 के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ देखिए, इसके अनुसार लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले तो 1 होगा, 720 का फैक्टर जो 12 से छोटा है, तो सबसे पहले कौन होगा, 1। उसके बाद देखिए 2 आ रहा है इसमें, तो 2 होगा, 3 भी आ रहा है तो 3 भी होगा, 4 आ रहा है क्या, हाँ 2 का स्क्वायर यहाँ से मिल रहा है 4 भी होगा, 5 आ रहा है बिल्कुल, क्या 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब 720 7 से नहीं कटेगा। देखिए इसमें 7 नहीं आ रहा है। 7 के बाद 8 आ रहा है, 2 के पावर 3 8 आएगा, बिल्कुल आएगा। 9 आ रहा है, बिल्कुल 3 का स्क्वायर 9 आएगा। 11 आ रहा है जी, 11 नहीं आ रहा है इसमें। उसके बाद 10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, देखिए यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से 5 आ रहा है, तो 2 5 10। उसके बाद 11 आ रहा है क्या, 2 के पावर 3 को हम 8 लिख लें, 11 नहीं आ रहा है, देखिए इसमें 11 नहीं है। उसके बाद 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 3 12। तो मेरा मकसद क्या था कि x के टोटल 30 फैक्टर तो होंगे, लेकिन x का वैल्यू 12 से बड़ा होना चाहिए। तो 12 से छोटा x का वैल्यू कौन कौन आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 8 9 10 12, कितना वैल्यू हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू हो गया। तो इस तरह से 9 वैल्यू हो गया। एक आध वैल्यू कुछ छूट रहा है क्या, टोटल इसका 30 फैक्टर होगा 720 का, 2 के पावर 3 गुना 3 का स्क्वायर 2 गुना 5, ठीक है, 5 3 15 दूना 30, टोटल 30 हो गया। और 720 का कितना हो गया, यहाँ पर 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से, 5 से, अच्छा 6 छूट गया था, माय मिस्टेक, देखिए यहाँ 6 छूट गया था जी, 6 भी होगा, 2 3 6 6 हो जाएगा। तो टोटल इसका फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टर होगा। 10 फैक्टर ऐसे होंगे जो 12 से छोटे होंगे। तो बताइए 720 के टोटल फैक्टर 30 है, जिसमें से 10 फैक्टर जो हैं वो 12 से छोटा है, जबकि हमको आंसर चाहिए क्या, 720 के टोटल फैक्टर, 720 का टोटल फैक्टर बट ग्रेटर देन 12, तो 30 में से 10 घटा दीजिए, तो 30 में से 10 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 फैक्टर, यानी x के टोटल 20 वैल्यू संभव हैं। एक वैल्यू हमसे यहाँ छूट गया था, 6 को हम नहीं लिए थे, जबकि यहाँ 6 भी होगा, चूंकि यहाँ 2 आ रहा है 3 आ रहा है, तो 2 3 6, यानी 720 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये 2020 एसएससी सीजीएल में आया हुआ आपके सामने एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और हम इसी टाइप से बना के लाए हैं। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन है कि 1272 को x से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 12 आता है, तो x के कितने मान संभव हैं। तो फिर से वही क्वेश्चन करना होगा, यानी 1272 में से 20 को घटा दीजिए, सॉरी 12 रिमाइंडर है तो 12 घटा दीजिए, तो 1272 में 12 को घटाएगा तो 1260, यानी x जो होगा ना
टोटल फैक्टर ऑफ 1260 होगा। x का जितना भी वैल्यू होगा वो टोटल फैक्टर ऑफ 1260 होगा, परंतु 12 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 12। ग्रेटर देन 12 क्यों? क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 12 बचना चाहिए। देखिए ना, कोई नंबर को यदि हमें x से भागा देंगे, रिमाइंडर 12 आ रहा है, तो x का वैल्यू यहाँ 12 से कम नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो, और बराबर भी नहीं हो सकता। 12 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो वही लिखा हुआ है कि मेरा जो आंसर होगा 1260 का टोटल फैक्टर होगा, परंतु 12 से क्या होगा? बड़ा होगा। अब 1260 का टोटल फैक्टर काउंटिंग मेथड से हम लोग इन लेते हैं, तो 1260 का टोटल फैक्टर हो जाएगा, 1260 को हम लिख सकते हैं 14 नमा 126 और गुना 10। 14 को लिख सकते हैं 2 गुना 7, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 और 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। तो ये हो जाएगा 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ फैक्टर काउंटिंग करेंगे, टोटल फैक्टर, तो पावर को 1 बढ़ा के गुना करेंगे, 2 को 1 बढ़ाएंगे 3, 2 को 1 बढ़ाएंगे 3, 5 को 1, यहाँ एक पावर 1 है, इसको 1 बढ़ाएंगे 2 और इसको 1 बढ़ाएंगे 2, तो 3 3 9 9 दूना 18 दूना 36। टोटल फैक्टर 36 हो गया। टोटल कितना फैक्टर हो गया जी? 36। लेकिन मेरा टोटल फैक्टर तो चाहिए ही चाहिए, परंतु 12 से बड़ा वाला केवल चाहिए। तो 12 से छोटा कितने फैक्टर हैं वो लिख लेते हैं। तो हमको ये सोचना है कि 1260 का कितने फैक्टर हैं जो 12 से छोटा है। 12 से छोटा कितने फैक्टर हैं? तो देखो 1260 क्या 1 से कटता है? देखो यहाँ से देखना है, 1260 1 से कटता है, बिल्कुल। 2 से कट रहा है तो देखो 2 इसमें आ रहा है, 2 से भी कटेगा। 3 से कट रहा है, हाँ देखिए इसका फैक्टराइजेशन में 3 आया हुआ है तो 3 से भी कटेगा। 4 से कटेगा, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर आया हुआ है इसमें, हाँ आया हुआ है, 4 से कटेगा। उसके बाद 5 से देखिए, क्या 1260 5 से कटता है? हाँ। क्या 1260 6 से कटता है? तो देखिए 2 3 6, 6 से भी कट रहा है। 7 से भी कट रहा है जी। 8 से कटेगा 1260? तो भागा लगा के नहीं देखना है कि 8 जो 1260 से कटता है कि नहीं, आपको यहीं से देख लेना है। 8 लाने के लिए हमको 2 के पावर 3 चाहिए। क्या इसमें 2 के पावर 3 आया हुआ है? नहीं आया हुआ, केवल 2 का स्क्वायर आया हुआ है, मतलब ये 8 से नहीं कटेगा। उसके बाद 9 से कटेगा, 3 का स्क्वायर 9, बिल्कुल कटेगा। क्या 10 से कटेगा? तो 10 2 5 10, 10 से कट रहा है। क्या 11 से कट रहा है जी? 11 इसमें नहीं आया। क्या 12 से कट रहा है? 12 2 का स्क्वायर 4 3 12, हाँ 12 से कट रहा है। इसके आगे हमको जाना भी नहीं था, हमको 12 से छोटा वैल्यू या 12 के बराबर तक के हमको लेना है, 12 के बराबर तक के लेना है। ठीक है, क्योंकि हमको वैल्यू 12 से बड़ा चाहिए, तो 12 के बराबर तक के हमको लेना था यहाँ। तो कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 हो गया। तो टोटल फैक्टर 36 हुआ, जिसमें 10 फैक्टर 12 से बराबर है, 12 तक के, तो उतना को हम घटा देंगे। तो 36 में से 10 घटा दीजिए तो आपका आंसर होगा 26। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट फैक्टर का हम सारा कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक के पैटर्न पे जितना भी क्वेश्चन फैक्टर से आ रहा था आपके सामने हम करवा चुके हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।